हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दा के पी शर्मा पर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, राष्ट्रपति जो हमारी अभी नियुक्त हुई हैं, जिनका निर्वाचन हुआ है, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू। तो उसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नए उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि चुने गए हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लेना हम लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस आर्टिकल के तहत क्या ये चुनाव होता है, क्या निर्वाचन होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह कैसे होता है, और राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति किस नंबर के हैं। तो ये सब हम जितनी भी जानकारी है ये सब पॉलिटी के अंतर्गत आती हैं, और हम इन्हीं के साथ हम इसके साथ देखेंगे कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन है। तो सबसे पहले कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। पहली स्लाइड है जिसमें कुछ दिया गया है इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड। तो श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर तो आसीन ही हैं, और आज जो भी चुनाव हुए उन्होंने उसमें जो इनके विपक्षी उम्मीदवार थे वो कौन थे, तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, तो मार्गरेट अल्वा खड़े हुए थे। और जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था जिनमें उम्मीदवार कौन थे, द्रौपदी मुर्मू, उसके विपक्ष में कौन था, तो यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए थे। और इनके विपक्ष में कौन था, तो मार्गरेट अल्वा जी थे। श्री धनखड़ जी किस नंबर के हैं, तो 14वें उपराष्ट्रपति पद को ये जो है वो सुशोभित करेंगे। ये मतलब इनका जो नंबर है वो कौन सा है, 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। तो जितने भी पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं और राष्ट्रपति किस नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है उनकी जो शपथ है वो कब ले चुके, तो 11 अगस्त को ये शपथ ले चुके हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो चुका है। और जो इनका जन्म है धनखड़ जी का वो कब हुआ था, तो 18 मई 1951 को हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और जहाँ एक छोटा सा गांव है किठाना झुंझुनू, तो वहाँ पर हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय यानी जयपुर से ये विज्ञान में स्नातक कर चुके हैं, और ये LLB भी कर चुके हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से कर चुके हैं। कहाँ से, तो राजस्थान विश्वविद्यालय से ही। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1979 में की थी, और काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अभिवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, इन्होंने वर्ष 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी काम किया है। 1900 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक वे राज्य के वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल के राज्यपाल भी ये रहे हैं। और वर्ष 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया है, इन्होंने प्रैक्टिस की है अपने लॉ की, और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी कार्य कर चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। श्री धनखड़ ने वर्ष 1989 में 89 में राजनीति में कदम रखा, और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1990 में चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, और वर्ष 1993 से 1998 तक धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। 2019 में जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए, और इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और जो अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला जो है वो कौन है, राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा कोई पद नहीं है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तब उपराष्ट्रपति को कार्य किया जाना होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये कितने वर्षों के लिए करते हैं, तो ये 5 वर्ष के लिए करते हैं, लेकिन पद पर बने रह सकते हैं भले ही कार्यकाल इनका समाप्त हो जाए, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, जब तक कि इनकी जगह पे कोई और नहीं आ जाता है तब तक कि ये पद को संभाले रखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जैसे 63। तो संविधान के 63 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यकाल का प्रभाव इसमें प्रावधान है। तो किस आर्टिकल में, तो 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद और कार्यकाल दोनों मेंशन किया गया है। इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। फिर अनुच्छेद 65 जो है
उसके मुताबिक क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्ति के दौरान और मसलन मृत्यु, त्यागपत्र हटाने, पदावधि समाप्त होने और पद ग्रहण करने के अयोग्य होने अथवा निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है हमारा, तो कब कब जगह ले सकता है राष्ट्रपति की, तो ये किस में दिया गया है, तो हमारे दिया गया है अनुच्छेद 65 में। ठीक है। और फिर कहा गया है कि जब तक कि नए राष्ट्रपति को जल्द से जल्द निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, तो इन सब जो भी क्राइटेरिया दी गई हैं, तो इन सब के दौरान वो है राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 1952 से लेकर के 1962 तक कार्यकाल अपना पूरा किया और 10 वर्षों की अवधि के लिए उन्होंने अपनी सेवा इस भारत देश को दी। ठीक, तो ये हमारा था वीडियो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, धनखड़ जी के विषय में। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति देख लिया था, उपराष्ट्रपति देख लिया था, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो भी नया टॉपिक हमें मिलेगा आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।